आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी खाना नाश्ता जो भी आप कहें, और ये बहुत ही बेस्ट और टेस्ट लगता है। और ये इसे खाने में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम तो लगता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा टाइम लगता है, पर ये बहुत ही बेस्ट लगता है खाने में। तो आज इसी का रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिए हैं अरबी के पत्ते, जो कि बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है। कन्ने के पत्ते, अरबी के पत्ते या गिरवच के पत्ते बहुत लोग बोलते हैं। तो मैं इसे अभी तोड़ लेती हूँ और किस तरह से, तो आइए देखिए। इसका जो डंठल है पीछे वाली, इसे थोड़ा सा हल्का सा इसे कट कर लेंगे। और थोड़ा सा जो इसका मोटा वाला थोड़ा सा पीछे का डंठल होता है, इसे इस तरह से हम छील लेते हैं। और एक एक करके सभी पत्तियों में हम इसी तरह से कर लेंगे। तो आप सभी इसी तरह से कर लीजिए। और थोड़ा सा जो पत्ता फटा है वो कोई नहीं, इस तरह से ठीक हो जाता है। तो अब इसे हम धो लेते हैं पानी में। अच्छी तरह से इस पानी में हम धो लेते हैं इसे। वैसे तो इस पत्ते पर कुछ लगा नहीं रहता है, फिर भी हमें धोकर ही बनाना चाहिए कुछ भी। तो आप इस तरह से आप धोकर निकाल लीजिए, चाहे आप कोई भी बर्तन में निकालिए या इस तरह के जो बांस वाली हमारे घर सबके घरों में होता है सुपली, इस तरह से आप ले लीजिएगा। तो इसमें पानी गर जाता है, निकल जाता है, छन जाता है सभी पानियाँ। या तो आप कोई भी छन्नी में आप बड़े वाला में ले सकती हैं। तो इस तरह से अभी हम सभी पत्ते को धो लेते हैं। तो सभी पत्ते को हम एक एक करके धो लेंगे, पर अपने से आप ध्यान रखें कि ज़्यादा पत्ता टूटे नहीं, थोड़ा आराम से ही धोइए। और क्योंकि ये जल्दी ही फट जाता है, तो इस पत्ते को फटने से आप ध्यान रखें। फिर भी कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा फट ही जाता है, पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कम फटेगा। तो यहाँ पर मैं सभी पत्ते को धो देती हूँ और सभी पत्ते को धोकर हम निकाल देते हैं फ्रेंड्स। और आप सभी बोलेंगे कि इस तरह इसमें कुछ नहीं है तो फिर क्यों धोया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा, पता नहीं कौन सा ये कीड़ा है या फतिंगा है, तो ये निकला हुआ है। तो इसी तरह से हम देखते नहीं हैं हर एक पत्ते में, पर फिर भी धोने से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल आता है। तो आप देख सकते हैं, मैं भी नहीं विश्वास करती थी कि इसे धोने में क्या है, पर देखिए पता नहीं किधर ये सटा था, तो ये निकल कर आ गया है। तो इस तरह से आप ज़रूर धो लीजिए, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो यहाँ पर हमने भिगोए हैं मसूर दाल, जो कि हम इसी से बनाने वाले हैं। और इसे कुछ ज़्यादा ही टाइम हमने भिगो कर रखे हैं। आप चाहे तो 5-6 घंटे के लिए फुला सकते हैं, या ये तो जल्दी ही फूल कर तैयार हो जाता है। ये 2 घंटे में भी फूल कर तैयार हो जाता है। अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम फुला देंगे तो ये और भी बेस्ट होगा। तो अभी इसे हम धो लिए हैं, एक पानी से निकाल लिए हैं, दूसरा पानी में हमने डाल दिया है। अब इसे हम सिलबट्टे पर पीसेंगे। और आप चाहे तो मिक्सी मशीन में भी पीस सकते हैं, पर हमें उससे भी ज़्यादा थोड़ा बेस्ट बनाना है। तो मैं अभी सिलबट्टे पर पीसूँगी, क्योंकि जो सिलबट्टे का जो पिसा हुआ कोई भी चीज़ होता है, मसाले या बेसन कुछ भी, तो ये बहुत ही बेस्ट बनता है और टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं अभी इसी पर पीसूँगी फ्रेंड्स। अगर आप सभी से नहीं होता है इस पर, तो आप मिक्सी मशीन में पीस सकते हैं, पर अभी मैं इसी पर पीसूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा फ्रेंड्स, पर इस तरह से बहुत ही टेस्ट बनता है। अगर आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, तो बहुत ही बेस्ट लगेगा। आप मेरी तरह से बनाइएगा तो ये सभी दाल को हम पीस लेते हैं। और आप सभी बोलिएगा, सोचते होंगे कि ये तो बेसन में बनता है, तो ये मसूर की दाल में क्यों बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बेसन के दाल में हम भी बनाते हैं, पर एक बार इस तरह से भी ट्राई कीजिए और तब बताइए इसका स्वाद और उसका स्वाद, आप सभी को फ़र्क दिखने लगेगा कि कौन सा स्वाद अच्छा है। तो हमारे हिसाब से तो यही इसी का टेस्ट अच्छा होता है, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। तो एक बार थोड़ा सा मेहनत करके फ्रेंड्स आप भी देखिए, और यही आप सभी को बहुत सारा पसंद आएगा और बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे आप। तो ये मसूर की दाल जो है बहुत टेस्ट बनाता है, बेसन से भी ज़्यादा।
तो मैं सभी को पीस चुकी हूँ। और यहाँ पर हम थोड़ा सा लहसुन और मिर्च को पीस लेती हूँ, ये इसमें थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए। बाकी के जो हमारी सूखी मसाले हैं जो पाउडर वाली, उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पर जो लहसुन है उसको हम कुचल कर इसे निकाल लिए हैं। अब इसे हम पीस देते हैं। और पीसने के बाद फ्रेंड्स ये भी बहुत सारा चटक होने वाला है हमारी रेसिपी। तो इसे भी हम सिलबट्टे पर ही थोड़ा अच्छा से दरदरा पीस देती हूँ। ये थोड़ा मोटा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम पीस दिए हैं। अब बाकी के सभी मसाले हम डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने डाल लिया है हल्दी पाउडर। अब यहाँ पर थोड़ा जीरा मिर्च का पाउडर है जो कि एक ही साथ है। और थोड़ा सा अब हम डाल देते हैं यहाँ पर जो खटाई होती है आमचूर पाउडर वाली काला सा, वो डाल दिए हैं। और यहाँ पर डाल दिए हैं हमारे मिक्स मसाले जो कि मिक्स है मसाले, सभी को हमने डाल दिया है। और मिर्ची तो हमने पीसे ही रखा है। अब यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक हमने डाल दिया है। तो आप स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अब इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो फ्रेंड्स अभी अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिला दिए हैं। ये अच्छी तरह से फिट चुका है। तो अब ये बनाने के लिए रेडी हो गया है। इसे ज़्यादा पतला नहीं किए हैं, बस देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा ही रखे हैं हम, ताकि जो पत्ते हैं उस पर चढ़ सके, नहीं तो इधर उधर पिघलने लगेगा, गिरने लगेगा। तो थोड़ा सा हल्का सा इसका जो मोटापन है तो इसे रखे हैं। तो चलिए अब इसे पत्ते पर हम लगाते हैं फ्रेंड्स, और इस सिलबट्टे पर ही हम लगाएंगे। तो सभी पत्ते को हमने ले लिया है। जो बड़ा वाला पत्ता होता है इसे इस तरह से बिछाया जाता है। बहुत सारे लोग पीछे के तरफ से भी लेते हैं और बहुत सारे लोग आगे की तरफ से भी लेते हैं पत्ते। तो पत्ते आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, या तो आप उलट दीजिए, या तो आप इस तरह से या उस तरह से। तो थोड़ा सा जो फटा हुआ है पत्ते, मैं उसके ऊपर इस तरह से चिपका दूंगी दूसरा वाला पत्ता लगा देने से वो जो फटा होता है उसको बंद कर देता है। तो इसी तरह से एक पर एक दूसरा पत्ता हम लगाते जाएंगे। और जो हम मसाले बना कर रखे हैं बेसन वाली, तो फ्रेंड्स वही बेसन है जो कि मसूर दाल वाली, हम उसी को बेसन बोल रहे हैं। तो आप इसी तरह से सभी मसाले को लगाते जाइए। और एक ना एक मतलब जैसे एक पे एक साटा जाता है, तो इस तरह से आप साट सकते हैं। जो पत्ते फटा है तो वो भी इस तरह से सट जाता है। तो इस तरह से हर जगह से हम इसे साटते जाएंगे और लगाते जाएंगे। सभी बेसन मसाले को हम लगाते जाएंगे। थोड़ा सा इसका लेयर है जो हम मोटा कर लेंगे, उसके बाद सभी को हम मोड़ेंगे। तो अभी इसका जो लेयर है इसी तरह से हम लगा देते हैं हर जगह से। और उसके बाद आप देखते जाइए, बहुत सारे लोग हैं कि इसे सीखे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि नहीं जानते हैं इसे। तो आप इस तरह से सीख सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत होता है पर ये बहुत ही टेस्ट बनता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बनाते जाइए, लगाते जाइए हर जगह से। थोड़ा सा मोटापन हो जाएगा इस पत्ते को तो हम मोड़ेंगे। तो इसी तरह से सभी आप बना सकते हैं। अभी मैं एक बनाकर आप सभी को दिखा रही हूँ किस तरह से। तो आप एक एक पत्ते करके इसी तरह से लगाते जाइए, मोड़ते जाइए, लगाते जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह से हम सभी पत्ते को ऊपर नीचे छोटा बड़ा सभी को मिलाते जाएंगे, लगाते जाएंगे। आप इस तरह से सभी को लगा सकते हैं। तो अच्छी से बारीकी से ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ये रेसिपी गांव देहात में बहुत सारा ज़्यादा सा बनता है, बहुत सारे लोग इसे बनाते हैं। पर शहरों में बहुत कम लोग बनाते हैं इसे। बहुत सारे लोग तो इसे जानते भी नहीं हैं, पर कहीं कहीं जब वो खाए होते हैं तो उनको बहुत सारा पसंद पड़ता है, पर बनाने नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आप सभी इस तरह से वीडियो देखकर सीख सकते हैं और ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी आप बना सकते हैं। तो आप इसी तरह से बस बनाइए। तो थोड़ा सा मेहनत तो होगा पर ये बहुत सारा टेस्ट होता है और इसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। हमें यकीन है कि आप सब भी इसे बहुत सारे पसंद करेंगे। तो आप एक बार बेसन की जगह ये मसूर दाल की बेसन लगाएं और तब उसका टेस्ट और स्वाद देखिए फ्रेंड्स
किस तरह से होता है। तो इसमें खटाई डालना ना भूलें, थोड़ा सा खटाई ज़रूर पड़ता है। तो अभी इसे हम सभी को मिलाकर इस तरह से चिपकाते जाएंगे, जो छोटा बड़ा हर जगह से हम चिपकाते जाएंगे ताकि कहीं भी पतला ना हो। एक बराबर हम इसे मोटा करेंगे, जिधर भी हम देखेंगे कि उधर पतला है तो उधर हम लगाते जाएंगे, पत्तियों को इस तरह से चिपकाते जाएंगे। तो आप इस तरह से वीडियो में भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए फ्रेंड्स, पर आप सभी बारीकी से सीख लीजिए। इसे गांव तो गांव, इसे आजकल शहरों में भी लोग पसंद करने लगे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह से बनाते भी हैं। जो लोग नहीं बनाते हैं ये उनके लिए मैं बताऊंगी। तो आप सभी फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्ट सब्जी है और आप इसे बना सकते हैं। या तो पकौड़ियाँ, आप पकौड़े बोल सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं या तो खाने के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं तो फ्रेंड्स बहुत ही इसे बार बार बनाती रहती हूँ। थोड़ा सा मेहनत लगता है पर फिर भी कोई बात नहीं, जो अच्छा लगता है उसे बनाया ही जाता है। तो अभी इसे हम किनारे किनारे से इसे अभी हम इसका जो लेयर है, मसूर दाल की जो बेसन है उसे इसका लेयर लगाते जाएंगे और इस तरह से किनारे किनारे से मोड़ते जाएंगे। तो आप सभी इसके ऊपर से भी लेयर लगा दीजिए ताकि इसे सटने में आसानी हो। तो अब इसे हम इस तरह से गोल गोल मोड़ लेंगे। तो इस पर भी हम थोड़ा सा लेयर लगाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा दबा कर, थोड़ा सा हल्का सा दबा कर इसे आप इस तरह से मोड़ सकते हैं। ज़्यादा इसे नहीं दबाना है, नहीं तो अंदर से ये जो भरा हुआ है वो बाहर की तरफ फेंक देगा। तो हल्का हल्का इस तरह से गोल गोल इसका रोल बनाते जाइए। और जो सामने वाली हमारे पत्ते हैं उसका जो मुंह है, इस पर भी लेयर लगाकर हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। फिर उसके ऊपर ये वाला जो गोल हमने मोड़ा हुआ है उसे अभी इस पर चढ़ा देंगे। तो देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हो चुका है। तो ये है हमारी गांव वाली गिरवच। तो इसी को हम बोलते हैं गिरवच, या बहुत सारे लोग बोलते हैं रिकवच। तो इसे कई कई नामों से जाना जाता है। तो इसी तरह से हम सभी पत्ते को बनाते जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये दूसरा वाला हम बना रहे हैं, तो इसी तरह से सेम हम बनाते जाएंगे। तो चलिए इस सब को हम बना लेते हैं सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर हम सभी को बना कर रख लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये 4 पत्ते वाली जो ये हम रोल बनाए हैं, तो ये 4 हुआ है। अब इसे हम उबालेंगे। तो यहाँ पर हम पानी को गर्म कर रहे हैं और बर्तन आप कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ इडली का बर्तन लिया है जो कि नीचे में पानी रखा हुआ है। और ये जो गांव में मूज या पतलो कहा जाता है, हम उसे लिए हैं। इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। तो इस तरह से आप धोकर डाल सकते हैं। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, या बड़ा वाला जो तसला होता है या पता नहीं जो पतीला होता है आप उसमें भी बना सकते हैं। उसका जो मुंह है, बर्तन है, फैल होना चाहिए। तो ये फैल है और मैं इसी में इसका जो पतलो हो, पतलो या मुझ बोला जाता है गांव में, इसे इसी तरह से डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने पानी को गर्म कर लिया है, इसका जो उबाल आ चुका है पानी का। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये रिकवच। आप इसी तरह से डाल सकते हैं। तो सभी रिकवच को हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप अगर इस तरह के पत्ते ना मिले तो आप कुछ और भी डाल सकते हैं, उसका डंठल भी डाल सकते हैं, कुछ और का भी डंठल डाल सकते हैं। पर ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसका डंठल तीखा ना हो, जैसे कि नीम का हो गया, कुछ और का हो गया। तो ये सब नहीं डालना चाहिए, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने चारों को डाल दिया है। अब इसे हम ढक देंगे। इसका जो भाप है अंदर से आएगा ऊपर की तरफ, तो ये पक जाएगा। तो इसे हम छोड़ देते हैं लगभग 15-16 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। चाहे तो आप 17-18 भी मिनट ले सकते हैं। और इसका जो आंच तेज़ है तो मैं इसे अभी मीडियम कर दी हूँ। और इसके बाद देख सकते हैं 16-17 मिनट ये पक चुका है धीमी आंचों पर। ज़्यादा धीमी भी नहीं किया था हमने, मीडियम आंच रखा हुआ था।
और इस तरह से कुछ से कोई भी चीज़ से, नुकीली चीज़ से आप खोद कर देख सकते हैं। ये आसानी से इसके अंदर जा रहा है, यानी ये पक चुका है। अब इसे निकाल कर हम ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के बाद यहाँ पर हम ले लिए हैं इसका छोटा छोटा सा पीस हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप छोटा सा आप कट कर लीजिए। आपको जितना पतला मोटा चाहिए आप इस तरह से कट कर लीजिए। तो इस तरह से बिना फ्राई का भी लोग खाते हैं, पर अभी मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो फ्राई करके और भी टेस्ट हो जाता है, और ऐसे उबाल कर भी लोग खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं। हमने तेल में डाल दिया है, तेल को गरम करके। तो यहाँ पर जो तवे हैं हमारी, आप कोई भी तवा ले सकते हैं, ये थोड़ा नॉन स्टिक है तो मैं इसमें डाल दी हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे अभी उलट पुलट कर लेंगे। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि खाने के बाद इसमें थोड़ा सा गला काट रहा है, तो आप इस तरह से भूनते टाइम इस तरह से आप थोड़ा सा जो ये खटाई है आमचूर पाउडर का, तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से भी थोड़ा उसका जो गला काटता है, जो कि गांव में लोग उसे गर बोलते हैं कि गर काटता है, तो उसी तरह से, पता नहीं आप सभी क्या बोलेंगे, तो हम तो यही बोलेंगे कि गला जब काटने लगता है तो आप इस तरह से थोड़ा सा इस पर खटाई डालकर भून सकते हैं। तो इसके ऊपर से भी खटाई डाल देने से थोड़ा सा इसका जो काटने वाला प्रक्रिया होता है वो बहुत ही कम हो जाता है या ख़त्म भी हो सकता है। तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो इसे अभी हम तेल में फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा खटाई डालकर ऊपर नीचे। मैं इस तरह से खटाई डालकर आप सभी को बता रही हूँ, ताकि बहुत सारे लोग हैं कि बनने के बाद जब खाते हैं तो उनका गला काटने लगता है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ताकि थोड़ा सा उसे आराम मिले, गला काटे नहीं, अच्छा लगे, उसका टेस्ट भी लगे। तो मैंने इसीलिए मैं आप सभी को दिखाई ऊपर से डालकर खटाई। तो इसी तरह से मैं अभी सबको बना ली हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हमारी रिकवच या गिरवच बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये खाने में बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप सभी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना थोड़ा सा मेहनत लग सकता है फ्रेंड्स, बाकी ये बहुत ही टेस्ट बनता है। तो मुझे तो लगता है कि आप सभी के मुंह में डाल दूं और फिर दिखाऊं कि कैसा बना है, आप सभी से मैं पूछूं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बनाकर खाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये कैसा बने हैं। इस तरह से आप हमने सूखा ही रखा हुआ है, ये रसे में भी बनता है। मैं उसका रेसिपी कभी और दिन दिखाऊंगी। तब तक आप इस तरह से खाने का आनंद लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम खाने बैठे हैं और आप सभी खा लीजिए। हमारे ये बेस्ट गिरवच और या रिकवच कहा जाता है। तो अभी इसे हम दाल चावल सब्जी चोखा और इससे हम लिए हैं, इसका ऊपर से और भी टेस्ट बढ़ चुका है। इसी के साथ हम खाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।